राघव जी, एक सवाल इसके साथ में और आपकी इसी सवाल के साथ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज तक ये टाइम हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, बड़ा नाम बन जाता है, हम अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लें, हम सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, हम रतन टाटा जी की बात कर लें, बहुत से नाम है दुनिया में। तो क्या होता है कि जब वो बड़ा नाम बन जाता है तो लोग या एस्ट्रोलॉजर्स उनकी कुंडली को पूरा स्टडी करते हैं जी। किस लग्न में, किस समय पे, जब इनका जन्म हुआ, समय क्या था, तिथि क्या थी, जो ग्रह बैठे थे वो किस किस नक्षत्र में बैठे थे जी। लेकिन एक सवाल इसके साथ और हमारे जहन में आता है, जो वी वांट टू नो, कि ऐसा होता है कि एक नक्षत्र एक समय पे, एक ही समय में, सचिन तेंदुलकर जी का जब जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को जी, उसी समय में पूरी दुनिया में 10,000 20,000 बच्चे उसी समय उसी नक्षत्र में पैदा हुए जी। कुंडली वही थी, लग्न वही था, सभी ग्रहों की पोजीशन वही थी, लेकिन क्या कारण हुआ कि जब पंडित ये बताता है कि आपकी कुंडली में ये योग था, इस योग की वजह से आपको तो ये बनना ही था, तो वो जो बाकी 10,000 लोग थे वो सचिन तेंदुलकर जैसा नाम क्यों नहीं बना पाए, उनके जैसा नाम, फेम, शोहरत क्यों नहीं मिला, जबकि उनकी कुंडली में वो सारे गुण थे, उनकी कुंडली में वो सारे ग्रह मौजूद थे? फिर क्या कारण? दो कारण। सबसे पहले वो कारण जो लोग मानते नहीं, कह रहे हैं हाँ ये बोल दो, सारे एस्ट्रोलॉजर यही बोल देते हैं, पर ये सच है। पहला कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म, लेकिन दूसरा कारण और है। मान लीजिए एग्जैक्टली आपका जन्म, जैसे मेरे हस्बैंड का जन्म 22 अप्रैल 1972 को ही हुआ है और सचिन तेंदुलकर भी का उनके आसपास हुआ। मैं कहती हूँ कोई ऐसा है जिसका टाइम भी वही है जो सचिन जी का है और आपका भी है, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में भी पूरे योग थे सचिन तेंदुलकर बनने के, लेकिन सचिन के पास एक चीज थी जो आपके पास नहीं थी, जिद। अभाव के बाद भी जिद, गरीबी के घर में पैदा होने के बाद भी सचिन जी के लिए जो जोश, जो उमंग थी, वरना आपकी यूथ के भाषा में बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉलेज में दो लड़के पढ़ते हैं और उन्हें एक दिव्या नाम की लड़की से प्यार होता है। प्यार दोनों बराबर करते हैं, लाइन दोनों बराबर मारते हैं, कोशिश दोनों बराबर करते हैं, प्रपोज दोनों बराबर करते हैं, लेकिन एक में जिद आ जाती है कि मैं सच में इससे प्यार करता हूं और इसे जीवन साथी बनाना चाहता हूं। दूसरे में कभी कभी ना, अरे जाए, मैं क्यों इतना भाव दूं, क्यों समझ रही है अपने आप को, ठीक है इट्स ओके, एक जाएगी 1000 आएंगी, तो वहां आप थोड़ा सा बैक हो गए। सचिन जी में जो जिद थी, अमिताभ बच्चन में जो जिद थी, आप एफएम से निकाले जा रहे हो, आपको लंबी हाइट के लिए टॉल किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू वो कर रहे हो, जिद। मैं जब एस्ट्रोलॉजर बनी मुझे बड़ा अभाव था जिद के लिए, मतलब मुझे बहुत अभाव था पैसों का। मैं जिनसे टैरो सीखना चाहती थी उन्होंने मुझसे बहुत पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मुझे जिद थी। दीपक जी, आज मैं पहली बार दिल की बात चाय के साथ कर रही हूँ। मैंने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर उनको फीस दी थी और ये बात मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताई थी, क्योंकि पैसे, मैं आपको सच बताऊं, मेरे हस्बैंड 7,000 रुपए कमाते थे और 5,000 रुपए महीना पर हम किराए पे रहते थे। अब जो लोग 2,000 रुपए में अपना जीवन बिता रहे हो, वो फीस के लिए 20, 22, 25,000 रुपए कहाँ से देंगे? बहुत साल पहले 20, 22, 25,000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मुझे जिद थी, तो डरते डरते ये आए, तो मैंने रात को खाना दे रही थी, तो मैंने खाना देते हुए इन्होंने कहा चूड़ियां कहाँ गई, मैंने कहा बेच दी। तो एक रिएक्शन हस्बैंड का क्या होता है, क्यों, क्या हुआ, किराया तो मैंने दे दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे टैरो सीखने थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक ऐसी सपोर्ट रहे ना शुरू से। लोग ये कहते हैं ना हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, मैं कहती हूँ मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड है। ही इज फ्रॉम हैदराबाद, ही इज तेलुगु ब्राह्मण। उन्होंने मुझे संस्कार सिखाया, मैं गलत समझती थी, गलत पढ़ती थी, तो मुझे कहानियां, जैसे एक दादी कहानी सुनाती है ना, मेरे हस्बैंड मुझे रात को, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो मुझे बताते थे तुम्हें पता है विष्णु को चक्र क्यों मिला, विष्णु को चक्र कैसे मिला। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मुझे एक जिद थी। आप यकीन मानिए नाइट ड्यूटी में थे, हमारी नई शादी हुई थी और ये नाइट ड्यूटी में रहते थे। मैं पूरी रात पढ़ती रहती थी। सुबह 4 बजे जब घंटी बजती थी तो मैं किताबों में होती थी, पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। वो जिद अगर आप में हो तो आप बन सकते हैं। सचिन में वो जिद थी, अमिताभ बच्चन में वो जिद थी, वो बने। और उनके आसपास के जो बच्चे थे उनमें जिद नहीं थी, लेकिन अभाव आपके घर में। मैं ऐसे भी बच्चे बता सकती हूँ जो सचिन के साथ पैदा हुए और बहुत अमीर थे, उनके पास नौकर चाकर भी थे, वो जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन चांदी का चम्मच मुंह में होने की वजह से उनमें वो एक जो किसी चीज को पाने की जब आप शिद्दत करते हैं ना, शाहरुख खान की मूवी का ये डायलॉग आपको एक डायलॉग लगता है, लेकिन यकीन मानिए शास्त्री कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड, इस वक्त इस स्टूडियो में भी लाखों एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब आप अपने मन में सोच लेते हैं ये चीज मुझे चाहिए, तो पूरा ब्रह्मांड कायनात आपको वो चीज दिलाता है, लेकिन बशर्ते आप श्योर होने चाहिए कि वो आपको चाहिए। बाकी लोग श्योर नहीं थे, इसलिए सचिन नहीं बन पाए।